हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगजेब और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के मुताबिक जो कि इंस्पेक्टर लॉ पीपीएस 16 के लिए कंडक्ट किया गया था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी ऑफिस विजिट, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं, या इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक डॉक्टर ऑफ लॉ पेज पर विजिट करके और मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को मुख्तसर करते हैं और स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। ये 2018 का कंडक्ट किया गया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू है जो आपके साथ में इस वीडियो के जरिए शेयर कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू पैनल में जो इंक्लूडेड थे वो चेयरमैन साहब प्लस 2 मेंबर्स थे, मतलब टोटल 3 मेंबर्स थे इस इंटरव्यू पैनल के। टोटल क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, कंडक्ट किए गए थे, वो थे तकरीबन 15 क्वेश्चंस थे जो कि कंडक्ट किए गए थे। टोटल टाइम 20 मिनट्स 20 मिनट का ये इंटरव्यू चला था। इसमें तकरीबन 180 कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और तकरीबन 385 स्टूडेंट्स से ये इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। तो सबसे पहले जैसे ही इंटरव्यू के कमरे में दाखिल हुए तो चेयरमैन साहब ने बैठने को कहा और उसके बाद जो सवालात हुए कुछ इस तरह से थे कि चेयरमैन साहब, क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोड्यूस जेंटलमैन। वेरी पोलाइटली उन्होंने कहा चेयरमैन साहब ने कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो काफ़ी दोस्त परेशान होते हैं कि सर हम इंट्रोडक्शन किस तरह से करवाएं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आपने स्टार्ट करनी है अपने नेम से, अपना नाम बताना है, उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ अपने बताना है, उसके बाद आपने लास्ट अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। उसके साथ ही आपने जो बेस्ट आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपकी बेस्ट अचीवमेंट्स आपने बतानी है, जो आपने अचीवमेंट्स वगैरह किए हैं जैसे रेगुलर या फर्स्ट डिवीज़न या जो आपकी करिकुलम एक्टिविटीज़ थी वो आपने बतानी है। उसके अलावा आपने अगर कहीं इंटर्नशिप, रिटेनरशिप या आपको कोई भी तजुर्बा हो जॉब का तो आपने लाजमी बताना है। इंट्रोडक्शन का दरमियान तकरीबन आपका 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट्स तक होना चाहिए, कम से कम 30 मिनट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा रॉन्ग इम्प्रेशन जाएगा और आपका इंट्रोडक्शन ही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है जो पैनल को मुतासर करेगा। उसके बाद जो चेयरमैन साहब ने सेकंड क्वेश्चन किया कि हैव यू अपीयर्ड बिफोर एनी इंटरव्यू पैनल। तो इससे पहले क्या आपने कोई इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू पैनल का सामना किया है आपने, जॉब इंटरव्यू? तो चेयरमैन साहब का क्वेश्चन था। इस सवाल का जवाब था कि नहीं सर, मैं कभी भी किसी इंटरव्यू पैनल या जॉब इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूं और उसके अलावा कहीं भी नहीं। और सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट मैंने अप्लाई करना स्टार्ट की 2018 से और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है जो मैं आपके सामने अपीयर हुआ हूँ। तो आपने यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जिस इंटरव्यू में आप अपीयर हुए तो आपने वही बताना है, अदरवाइज आपने कोई भी नहीं बताना। आपने सिर्फ इतना बताना है कि हमने जॉब रिलेटेड इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कंडक्ट किया गया है हमसे, और जो पोस्ट आती है वो सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट में अप्लाई करता हूँ, इस वजह से अभी तक मैंने सिर्फ टेस्ट दिए, इंटरव्यू नहीं दिया। अगर आपने ये बताया कि आपने किसी कमीशन या फिर किसी फेडरल पब्लिक के, सिंध पब्लिक के या किसी और जर्नल कमीशन के लिए अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो ये आपके लिए रॉन्ग इम्प्रेशन जाएगा, क्योंकि मतलब आप इस बात के एहल नहीं है कि आपने लेट जॉब अप्लाई करने के बावजूद आपने अभी तक हासिल नहीं की। तो आपने सिर्फ और सिर्फ बताना है कि सब्जेक्ट रिलेटेड आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ये आपका गुड इम्प्रेशन जाएगा। उसके बाद जो चेयरमैन साहब ने थर्ड क्वेश्चन कंडक्ट किया कि वो था व्हाट इज़ योर पर्पस टू ज्वाइन दिस पोस्ट। जॉब, ये आपकी जॉब ज्वाइन करने का मकसद क्या है, आप इंटरव्यू के क्यों दे रहे हैं, ये जॉब क्यों हासिल करना चाहते हैं। तो इस पोस्ट का जवाब या इस जॉब का जवाब जो होना चाहिए कि वो सिर्फ एक नॉर्मल सा जवाब होना चाहिए कि सर आई वांट टू अपीयर, आई हैव अपीयर्ड बिफोर दिस ऑनरेबल पैनल to acquire this job because I think I am able to hold all the responsibilities। मैं समझता हूँ कि ये जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये अच्छे तरीके से निभा सकता हूँ, इस वजह से मैं अपनी इस जॉब को हासिल करके और खिदमत करना चाहता हूँ कौम की।
इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने कंडक्ट किया वो था कि आर यू प्रैक्टिसिंग लॉयर, क्योंकि ये एलएलबी के बेसिस पर जॉब थी, इंस्पेक्टर लॉ एलएलबी रिक्वायर्ड थी इसमें। तो जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने पूछा कि क्या आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो जवाब था बिल्कुल, हम रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और कराची, लारकाना, सखर, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास और मुख्तलिफ शहरों में प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पर हमारे केसेस होते हैं। तो अगर आप किसी जर्नल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, तो आपने बिल्कुल बताना है किसी जगह पर आपने अगर इंटर्नशिप, रिटेनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब की है तो आपने अपना बताना है बिल्कुल ही, उसको हाइड नहीं करना, कवर मतलब झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 5, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आई लॉ, जो जिम्मेदारीज हैं इंस्पेक्टर लॉ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंस्पेक्टर लॉ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या वो आप जानते हैं? तो जवाब था कि बिल्कुल सर, आई नो द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंस्पेक्टर लॉ। तो बड़ा ही मुख्तसर और प्यारा सा जवाब देने के बाद अप्रिसिएशन मिली चेयरमैन साहब की तरफ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यू हैव क्वालिफाइड इन बोथ इंस्पेक्टर लॉ एंड इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, इन विच वन पोस्ट यू आर इंटरेस्टेड। तो ये मैंने अलहमदुलिल्लाह जो इंस्पेक्टर लॉ और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट थी उसमें क्वालिफाई किया था। तो चेयरमैन साहब ने पूछा कि आप कौन सी पोस्ट एक्वायर करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, या आप किस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो क्या आप इंस्पेक्टर लॉ लेना चाहेंगे या इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, आपकी कौन सी क्या चॉइस है? तो इस सवाल का जवाब था कि सर मैं इंस्पेक्टर लॉ में जाना चाहूँगा क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड है और एलएलबी कंडक्ट की हुई है। तो यहाँ पर चेयरमैन साहब ने सेम वही दरमियान में क्वेश्चन पूछा कि इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन भी तो एलएलबी के बुनियाद पर है। तो इसका जवाब इस तरह से था कि सर मैं इंस्पेक्टर लॉ इसलिए चाहता हूँ कि मैं कोर्ट के मामलात के मुतालिक काम करना चाहता हूँ, अपनी जुडिशरी में सर्व करना चाहता हूँ, जो लीगल मैटर्स होते हैं, पुलिस या जो लॉ से रिलेटेड वर्क है उसको करना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने सवाल शुरू किया। सवाल नंबर 7 था। तो उन्होंने मेरा नाम लिया और कहा कि मिस्टर व्हाट इज़ 103 सीआरपीसी, 103 सीआरपीसी का क्या मकसद है, क्या आप जानते हैं 103 सीआरपीसी के मुतालिक? तो मेरा जवाब था कि सर बिल्कुल 103 सीआरपीसी 1898 एक सेक्शन है सीआरपीसी का जिसके मुताबिक एक तलाशी लेना होती है, सर्च इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, गवाहों के सामने एक सर्च होना लाजमी, अदरवाइज वायोलेशन 103 की, तो ये मिसकंडक्ट में आ जाएगा। इसके साथ ही जो मुख्तलिफ जवाब था और मुख्तसर जवाब था और जो सेटिस्फाइड जवाब था वो मैंने वहाँ इंटरव्यू के पैनल के सामने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 8, जो सेम मेंबर थे चेयरमैन के बाद, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ रेस जुडिकाटा एंड डबल जोपर्डी, कि रेस जुडिकाटा और डबल जोपर्डी क्या है? तो इसका जवाब भी मैंने दिया था कि सर रेस जुडिकाटा मतलब कि अगर सेम काज ऑफ एक्शन पर केस नहीं दाखिल किया जा सकता या फिर सेम काज ऑफ एक्शन पर अगर कोई केस फाइल किया जाएगा, सूट, तो वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक मरतबा काज ऑफ एक्शन डिसाइड हो चुका है तो दूसरी मरतबा वो अगेन ट्रायल नहीं किया जा सकता। उसके बाद डबल जोपर्डी का जवाब था कि अगर एक दफ़ा पनिशमेंट हुई है तो दूसरी मरतबा पनिशमेंट नहीं हो सकती। अगर एक मरतबा एक्यूटल हुई है तो फिर बिल्कुल भी उसको दोबारा से ट्रायल कंडक्ट नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये आप पढ़ लें, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा और डबल जोपर्डी सीआरपीसी से भी और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में भी डबल जोपर्डी हाईलाइट है या उसकी डेफिनेशन दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट बिटवीन पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज एंड सेशन जज। तो इसका सिंपली जवाब था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन कन्विक्ट और पनिश अप टू 3 years, 3 साल तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सज़ा दे सकते हैं, असिस्टेंट सेशन जज 7 साल तक और सेशन जज लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट विद डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो इसका भी जवाब मैंने सेटिस्फैक्ट्री दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह
बाकायदा से जो मेंबर थे उन्होंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि इसका प्रॉपर जवाब मैंने दिया था कि क्या इसमें फ़ाइन कर सकते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज और सेशन जज के पावर्स क्या हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, के व्हाट इज़ ए, बी एंड सी क्लास, अंडर विच लॉ दीज आर गवर्न आर इम्प्लीमेंटेड। के ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास क्या है। तो ए क्लास का जवाब था कि सर ए क्लास के मतलब जहाँ पर कोई एविडेंस ना मिले और लेकिन ऑफेंस क्रिएट हो, मतलब ऑफेंस हुआ हो लेकिन जो एविडेंस है वो ना मिले, तो उस बुनियाद पर ए क्लास किया जाता है कि जब कभी भी एविडेंस मिले तो फिर केस को रीट्रायल किया जाए। उसके बाद फिर बी और सी क्लास का जवाब भी मैंने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सवाल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुलिस रूल्स, क्या आप पुलिस रूल्स के मुतालिक जानते हैं 2002 आर्डर जो है, पुलिस आर्डर 2002 और पुलिस रूल्स। तो यहाँ पर मैंने एक्सक्यूज़ किया और ये सवाल स्किप किया। स्किप करने के बाद फिर जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने सवालात स्टार्ट किए और उनके सवाल क्वेश्चंस कुछ इस तरह से थे कि व्हाट रिफॉर्म्स वुड यू सजेस्ट इन पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में आप क्या रिफॉर्म्स देंगे, सुधारा कौन से इस्लाहत आप देना चाहेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। तो वहाँ पर भी मैंने बाकायदा सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया, जहाँ जिसके बुनियाद पर मेंबर और जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने अप्रिसिएशन दी और उन्होंने कहा कि बेटा आपकी सजेशंस या जो इस्लाहत हैं वो बाकायदा से बेहतरीन है और हम कोशिश करेंगे कि अगर होम सेक्रेटरी या आईजी या सीएम सिंध से हमारी मुलाकात होती है तो हम ये आपकी सजेशंस आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो बहरहाल उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था कि क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, इसके भी सवाल के जवाब दिए। तो मतलब सेटिस्फैक्ट्री जवाब मैंने दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जवाब भी मेरा अच्छा गया। तो मतलब तकरीबन 15 क्वेश्चन में से मुझे अभी तो 13 क्वेश्चन याद हैं, 2 क्वेश्चन याद नहीं है। जो याद आ गए तो फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के में शेयर करूँगा। और 15 सवाल में से तकरीबन एक सवाल मेरा स्किप हुआ जो कि पुलिस रूल्स के मुतालिक था, क्योंकि पुलिस रूल्स को मैंने कभी भी सही तरीके से देखा नहीं था, और मतलब देखा तो था लेकिन उसकी गहराई में नहीं जानता था, जिस वजह से मैंने एक्सक्यूज़ किया बजाय इसके कि मैं कोई गलत जवाब देता। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइंट एज इंस्पेक्टर लॉ BPS 16 इन पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, बाकायदा से रिज़ल्ट आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्टर लॉ ज्वाइन किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध में और पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसकी स्टार्टेड सैलरी हमारी थी तकरीबन 38,000 या इससे थोड़ी कम थी, 35 या अराउंड 32 या 3 के, मुझे सही तरीके से याद नहीं है। मैंने एक्सपेक्टेड जो मुझे याद नहीं है तकरीबन, फिर भी मैंने 38,000 लिखी है। मार्च 2018 में हमें ज्वाइनिंग हुई थी, ज्वाइनिंग आर्डर्स हमें मिले थे। तो नाउ मतलब आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज हमारी सैलरी है 53,000 और 2022 सितंबर 2022 है और हमारी सैलरी 53,000 है। ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और पोस्टिंग हमारी हुई थी दिसंबर 2021 में। हमारी ट्रेनिंग इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन और लॉ की एक साथ ही हुई थी। अब मैं इंस्पेक्टर लॉ मुख्तलिफ थानों पर प्रोबेशन के दौरान और अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कर चुका हूँ। कभी मुहर्रम की, कभी जो अभी रिसेंटली विजिट्स हुई हैं इंटरनेशनल टीम्स की यहाँ सिंध में, पाकिस्तान में, कराची में, तो उनकी ड्यूटी भी हमने दी हुई है। बहरहाल अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरे विजिटिंग कार्ड के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट में अपना सवाल लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद मेरी वीडियोस आपको मिल सकें, और दूसरों के साथ भी ये शेयर करें ताकि आपके लिए सदका जारिया हो। कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें।
रिटर्न में हमारी एक यहाँ पर मैं सजेशन देना चाहूँगा कि एमसीक्यूज़ जो होती है वो हमारी मेहनत होती है, रिटर्न हमारी मेहनत होती है, और इंटरव्यू हमारी टोटल लक और मेहनत पर दारोमदार रखती है, निर्भर करती है। तो हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे एक नहीं 50 इंटरव्यूज़ हमने दिए हो तो कभी ना कभी हमारा काम हो जाएगा और जॉब तो मिल जाएगी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने कोशिश करनी है कि अपनी सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट में जाना चाहिए, बजाय इसके कि कभी आप इंस्पेक्टर कस्टम्स में, कभी इनलैंड रेवेन्यू, कभी आप फेडरल पब्लिक के, या फिर कभी असिस्टेंट डायरेक्टर किसी पोस्ट में आप अप्लाई करें और मायूसी आपको फैले या परेशान करे। तो इससे बेहतर है कि आप एक सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट में अप्लाई करें, इसमें आपके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और उसमें मेहनत करें। तो आखिर में वही कहना चाहूँगा कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक अल्लाह हाफिज़।